बहुत सारी ऐप ऐसी होती हैं जो $1, $2, $3 तक आके स्टक हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका जो पेन पॉइंट होता है $3 के आगे वो बढ़ ही नहीं पाता है। तो यहीं पे क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर सोचते हैं कि भाई तो थोड़ा सा और पुश चाहिए, थोड़ा सा और पुश मिल जाता तो हमारे ऐप पे $3 से ज़्यादा टच कर लेगा, $5 तक पर डे का टच कर लेगा, या फिर $10 तक का पर डे टच कर लेगा। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि अगर आप लोग का भी ऐप है जो $1, $2, $3 तक जाकर रुक जाता है, डेली वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, $5 तक भी टच नहीं कर पा रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप लोग का एप्लीकेशन है जो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, और उसके बाद आप लोगों का एंड्रॉइड ऐप से जो रेवेन्यू बनता है वो भी इंक्रीज होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में समझाऊंगा। देखो, मैं अपनी वीडियोज़ में जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इनको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एक डेवलपर हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स बनाए हैं, लेकिन आप लोग अर्निंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, आपका अर्निंग जीरो हो रहा है, तो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ये जो वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, और इन गलतियों को रिजॉल्व करके आप लोग किस तरीके से अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सर्विस चाहिए, तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। $3 एक रैंडम नंबर नहीं है, ये एक ऐसे वॉल है जहाँ पे आके बहुत सारे नए नए ऐप्स हैं जो रुक जाते हैं। उनका अर्निंग $3 से ऊपर होता ही नहीं है। वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा डीएम करते हैं कि मेरा $2 $3 पे जाके अर्निंग रुक जाता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जिससे मेरी अर्निंग भी बढ़े और मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होने के साथ साथ मेरा इंस्टॉल तो आ रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों आपका अर्निंग नहीं बढ़ रहा है। वो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाने वाला हूँ। ऐप थोड़ी अर्न कर रही होती है, जैसे कि आप लोग का एप्लीकेशन है, मतलब $1, $2, $3 तक अर्न कर रहा है, उसके बाद क्या होता है कि वो स्केल नहीं कर पा रहा। तो आगे जैसे उसकी बात करूँ कि $3 से ज़्यादा बढ़ाना है, तो वो चीज़ें नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं तो आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूज़र डेली आपके एप्लीकेशन पे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग गूगल ऐड चला रहे हो तो कभी भी आप लोग इस माइलस्टोन को नहीं टच कर पाओगे। आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि $3 तो बन रहा है, $5 बन रहा है, ऐड चला के आप लोग इंस्टॉल ले रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि शायद जितना भी आप लोगों ने ऐड चलाया है वो सारा का सारा वेस्ट ऑफ मनी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग ऐड चलाते हो तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग स्टार्टिंग में कुछ अच्छा अर्न कर पाओ, देखो कम से कम आपको 2 महीने तक तो पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 से 3 महीने का गेम होता है। अगर इस साइकिल को अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हो, इस चीज़ को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो, तो आप लोग लिटरली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनाने वाले हो। लेकिन अगर आप लोग समझोगे ही नहीं कि $2 $3 के बाद मेरा एप्लीकेशन क्यों स्टॉप हो रहा है, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड चलाए जा रहे हो अपने नए एप्लीकेशन को ग्रो करने के लिए, तो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हो। अब इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो एक ही है कि अगर आप लोग को ज़्यादा अर्निंग चाहिए तो आप लोग को यूज़र रिटेंशन में फोकस करना पड़ेगा कि यूज़र आपके एप्लीकेशन पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, यूज़र अनइंस्टॉल कितना कर रहा है, और कभी कभी ओपन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर आप लोग का ओपन यूज़र नहीं करता है, आप लोग देख रहे हो कि यूज़र ने तो इंस्टॉल कर लिया है बट वो हमारे ऐप को ओपन कर ही नहीं रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, फायरबेस वन सिग्नल डाल सकते हो, या फिर आप लोग पुश नोटिफिकेशन फायरबेस का डाल सकते हो, जिससे यूज़र को बार बार आप पुश कर सकते हो नोटिफिकेशन भेज के। इससे क्या होता है कि यूज़र को एक प्रॉपर तरीके से आइडिया रहता है कि आपने नोटिफिकेशन भेजा है दिन में। अगर कई बार आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर आपके डिवाइस में मतलब आपकी ऐप में इंस्टॉल है डिवाइस में, या फिर IRCTC का कोई ऐप है, कोई भी ऐप हो सकते हैं बड़े बड़े, तो वो लोग हमेशा दिन में कम से कम 20-30 नोटिफिकेशन भेजते हैं, ताकि अगर आप लोगों ने दिन में एक बार भी ओपन नहीं करा है तो एक बार तो ओपन कर ही लो, गलती से ही क्यों ना कर लो, ताकि उनके बहुत सारे एड्स देख लो, उनके बहुत सारी चीज़ों को देख लो, ऑफर्स को देख लो। इसलिए वो लोग बार बार नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो अगर यूज़र ने इंस्टॉल करा है बट वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपके ऐप को ओपन ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये ट्रिक अपनानी है। ये तो वन सिग्नल, ये तो पुश नोटिफिकेशन फायरबेस का यूज़ करना है। जैसे यूज़र को बार बार हर 2 घंटे बाद एक नोटिफिकेशन भेजना है, इतना भी नोटिफिकेशन नहीं भेजना कि यूज़र इरिटेट होकर ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दे। तो इसलिए यूज़र को बहुत ही लिमिटेड मतलब नोटिफिकेशन भेजना है। हर 2-3 घंटे बाद एक नोटिफिकेशन भेज सकते हो, उसको रिमाइंडर दे सकते हो कि इस ऑफर में, इस ऐप में ये चीज़ें नहीं ऐड हुई हैं। बेशक वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग दे सकते हो, जिससे यूज़र आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो वो ओपन करेगा, तो जरूर आपके ऐड से इंप्रेशन करेगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई यूज़र को तो इंस्टॉल करा दिया है, वो खुद ही खोलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो, एडमोब उन्हीं को पैसा देता है, यूज़र को मैंने ऑलरेडी बताया है कि एडमोब रिटेंशन का पैसा देता है, यूज़र के बिहेवियर का पैसा देता है, एडमोब आपको ऐप इंस्टॉल के पैसे नहीं देता है। तो ये चीज़ चाहिए, एडमोब उनको ज़्यादा पैसा बना के देता है जो इनके ऐप में बहुत अच्छा रूटीन होता है। मतलब डेली यूज़र आ रहे हैं, डेली ऐप ओपन कर रहे हैं, ऐप ओपन करने के बाद एक्टिविटी भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाके उनको कुछ ना कुछ अच्छा एडमोब से अर्निंग बनता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है कि ये चीज़ काम कैसे करती है। अगर आप लोगों ने सुना है तब आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप लोग सिर्फ इग्नोर करते हो, इस वीडियो को फटाफट देख के निकल जाते हो, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वीडियो लेंथी लगता है आपको तो 1:5 पे करके देखो, बेटर एक्सपीरियंस फील होगा और वीडियो भी आप लोग पूरी देख लोगे। बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो यूज़र को लगता है कि ये नेसेसरी तो है, यूज़ करने लायक
तो है लेकिन वो डेली यूज़ नहीं करता है। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि देखो अगर आपका कोई भी ऐप है, अगर वो यूज़र डेली यूज़ नहीं कर रहा है ना, तो आपका अर्निंग बढ़ेगा ही नहीं, चाहे आप लोग जितना मर्जी फोकस कर लो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि अगर आपको कोई भी अर्निंग बढ़ाना है तो आपको यूज़र रिटेंशन में फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि यूज़र डाउनलोड कर लेता है लेकिन कहता है ठीक है, लेकिन वो लोग डेली यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि $3 क्रॉस करने के लिए आपको एप्लीकेशन को नीड बनाना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो लोगों ने आप लोगों ने ऐप बना दिया है और लोगों को मतलब ऐसा लगे कि भाई ऐप तो अच्छा है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हर कोई आपको ऐप को यूज़ नहीं करना चाहता है। अगर आप लोग के एप्लीकेशन को किसी ने डाउनलोड भी कर लिया है, आज के टाइम में इतना हर कोई बिजी है कि भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो सारे ऐप्स दिन में खोल कर देखे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग के एप्लीकेशन पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आए, अच्छे खासे डाउनलोड्स आए, तो उस केस में आपको करना क्या है कि आप लोगों को यूज़र रिटेंशन के ऊपर फोकस करना है। पहले तो अर्निंग के ऊपर फोकस करने के लिए उसके ऊपर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना है। देखो जितना सर्च से ट्रैफिक आएगा ना, वो A to Z ट्रैफिक है जो सब आपको एक एक्टिव यूज़र की तरफ कन्वर्ट करता है। तो जितने ज़्यादा एक्टिव यूज़र उतना पैसा। अब यही है एडमॉब का सबसे बड़ा गेम कि जितना ज़्यादा आप लोग एक्टिव यूज़र बना सकते हो। गूगल ऐड चला के, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चला के आप लोग एक्टिव यूज़र नहीं कमा सकते, सिर्फ नंबर बढ़ा सकते हो। नंबर बढ़ाना बहुत आसान है, कहीं भी नंबर बढ़ा सकते हो, लेकिन इंस्टॉल की बात करें, जब एक्टिव यूज़र की बात करें तो वो बहुत मुश्किल है। जब डेवलपर अपनी अर्निंग को देखता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और यहीं पे वो गलतियां कर देता है। वो क्या करता है कि जब अपने एप्लीकेशन में देखता है कि बहुत कम एड्स आ रहे हैं, अर्निंग कम हो रही है, तो वहीं पे एड्स बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एड्स बढ़ाना मतलब भाई समझ लो कि मौत से खेलना। एड जैसे आप लोगों ने बढ़ाई, आप लोगों की रिटेंशन खराब होने लगेगा, यूज़र रिटेंशन एक्सपीरियंस खराब होने लगेगा। लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई इस ऐप में बहुत सारे एड्स हैं, मैं इस ऐप को नहीं देख सकता, मैं यूज़ नहीं कर सकता। वो लोग वहीं पर बाउंस बैक करना स्टार्ट करते हैं, अनइंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप लोग रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में अपने यूज़र्स को लॉस कर देते हो ज़्यादा एड्स लगाकर। तो एड्स लगाना मैंने ऑलरेडी बताया है कि ज़्यादा एड्स लगाना गलत नहीं है, सही जगह ऐड लगाना ये सबसे परफेक्ट है। अगर आप सही जगह ऐड लगाते हो और ज़्यादा ऐड भी लगा दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप लोग ज़्यादा ऐड का यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों ने गलत जगह एक ही ऐड डाल दिया तो उससे आपका पूरा का पूरा ऐप खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। देखो डेवलपर वहाँ पे सोचना बंद कर देते हैं जब उनको लगता है कि $3-4 बन रहा है, भाई बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, चलने दो। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, इतना एवरेज में आता है, इतना ही आ रहा है। लेकिन सच बताऊं तो आप लोग $3-4 से भी ज़्यादा कमा सकते हो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा और मेहनत करा। देखो सबसे पेन पॉइंट क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे फ्लो इंप्रूव करना होता है। आपको अपने ऐप का फ्लो इंप्रूव करना होता है, हैबिट बिल्ड करनी होती है यूजर्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र को आप लोग बार बार रिमाइंडर भेज सकते हो, बार बार इनको नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि भाई हमारे ऐप को यूज़ करो, हमारे ऐप में ये नए फीचर्स आए हैं, इनको देखो, उनको देखो। इससे यूज़र का टाइम जो है आपके ऊपर पे रिटेंशन बढ़ता है। जब रिटेंशन बढ़ना स्टार्ट होता है तो यूज़र का, तो एडमॉब समझता है कि आपका एप्लीकेशन है जो जेन्युइन एप्लीकेशन है, यूज़र ट्रस्ट कर रहा है, यूज़र आपके एप्लीकेशन पे तो आ रहा है और एक्टिव भी रह रहा है। कुछ ना कुछ 5 मिनट भी अगर वो दिन का देता है तो भाई बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आज के टाइम में बताऊँ, एक एप्लीकेशन पे अगर कोई 5 से 10 मिनट भी अपना टाइम देता है तो समझ लो उसका यूज़र रिटेंशन बहुत अच्छा है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लाखों ऐप्स हैं भाई, सबको देखोगे तो भाई किसी पे 2 मिनट का रिटेंशन, किसी पे 3 मिनट का रिटेंशन है, इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ज़्यादा अर्निंग मिले तो आप लोग यूज़र को कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करने की कोशिश करो अपने ऐप पे, क्योंकि 2-3 मिनट में वो जितने ज़्यादा इंप्रेशन देगा उतना ज़्यादा ऐड आप उतना ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। आपको पता है कि भाई 30 सेकंड में हर ऐड है जो रिफ्रेश होता है, तो इसका सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉइंट यही होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो यूज़र के रिटेंशन के ऊपर फोकस करो, ना कि ये सोच के इग्नोर कर दो कि भाई नॉर्मल है, ठीक है, इतना आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो यही करता है ना डेवलपर कि भाई ठीक है, इतना एवरेज आ रहा है, आने दो, तो यही सबसे बड़ी गलती करता है जो उसको बहुत नुकसान देता है फ्यूचर में। क्योंकि $3-4 आज के ज़माने में मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 6 महीने मेहनत करी है, 3 महीने मेहनत करी है तो $2-3 बन रहा है तो भाई सच में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, अगर आपको 1 महीने में बन रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परफेक्ट है। लेकिन अगर 6 महीना 1 साल लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन आपकी अर्निंग उसी स्टेज पे है, तो ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपने ऐप के ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर। जो ऐप डेली के $5 से $10 क्रॉस करती हैं, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ ये चीज़ें मैं अगर अपने ऐप में करता हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मेरा ऐप भी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। वो ऐप रोज़ खोलते हैं यूजर्स, मतलब उनको रोज़ 2-3 मिनट 5 मिनट स्पेंड करता है अपना टाइम। सिंपल होती हैं और बहुत यूजफुल होती हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि जितना ज़्यादा सिंपल ऐप, जितना ज़्यादा सिंपल UI उतना ज़्यादा यूजेबल, मतलब लोग उतना यूज़ करना पसंद करेंगे। 10 बटन डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, एक बटन डालो जो आपके काम के हैं। और यहाँ पे एड्स नेचुरली फिट होती हैं, मतलब जहाँ पे UI होता है उसके बिल्कुल परफेक्ट जगह एड्स प्लेस होती हैं, ताकि यूज़र को ऐसा इरिटेट ना फील हो कि यार यहाँ पे ऐड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऐड बहुत कम है। उसके बाद है जो डेवलपर पेशेंट होता है, डेवलपर मतलब पेशेंट के साथ काम करता है। ये नहीं कि मुझे कल ही रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि मुझे आज ही रिजल्ट चाहिए। अगर उन लोगों ने इंप्लीमेंट करा है, उन लोगों ने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करा है, तो वो लोग 6 महीने तक भी मतलब यहाँ पे जो पेशेंट वाले डेवलपर होते हैं वो 6 महीने तक भी वेट कर सकते हैं और 1 साल तक भी कर सकते हैं। लेकिन जिनमें पेशेंट नहीं होता है उनका कहने का मतलब कि मुझे कल ही रिजल्ट चाहिए, चाहे जो मर्जी हो
जाए। तो ऐसे में कुछ भी नहीं होता है, ना ही अर्निंग होती है और ना ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता है। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है। कई चीज़ें क्या होता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग करने से पहले ही सोच लेते हैं कि शायद ये होगा ही नहीं, इसीलिए उनका होता भी नहीं है। सच बताऊं तो होता भी नहीं है। ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने करी है तो इसे अभी से अवेयर करो, अवॉइड करो, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। आई होप अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को समझा होगा तो उसको प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको इसका जो रिजल्ट है मिलने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं समझाता हूँ इसको अगर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करोगे तभी भी रिजल्ट मिल जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, चाहे आप लोग कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो। अगर आप लोग डेवलपर हो तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मोनेटाइजेशन के बारे में फोकस करने की, क्योंकि हर एक डेवलपर का एम होता है अपने एंड्रॉइड ऐप से पैसे कमाना। अगर आप लोगों ने नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है या फिर मेरे को तो बस नॉर्मल ऐप लॉन्च करना है, देन आप लोग की बात अलग है। लेकिन अगर आप लोग का सीधा एक डायरेक्शन है, आपका गोल एक ही क्लियर है कि मुझे इससे पैसे बनाने हैं, मुझे इस एंड्रॉइड ऐप से अच्छा खासा रेवेन्यू बनाना है, तो उस केस में आप लोगों को मोनेटाइजेशन के बारे में ज़्यादा सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मोनेटाइजेशन के बारे में नहीं सीखा है तो आप लोग कितना ही प्रोफेशनल ऐप क्यों ना बना लो, वो फेल ही हो जाएगा और वो ग्रो करेगा ही नहीं। आप लोग को, अगर आप लोग डेवलपर हो तो आप लोग को 2-3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला तो ऐप मार्केटिंग और दूसरा है ऐप मोनेटाइजेशन। अगर आप लोग को मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, मोनेटाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी नुकसान है। अगर आपको मोनेटाइजेशन के बारे में नॉलेज है, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी नुकसान है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जो बैलेंस करके चलती हैं। अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करते हो मोनेटाइजेशन के पहले तो वो चीज़ें आपके ऐप को ग्रो करती हैं, जिससे आपका मोनेटाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है और रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन अगर आप लोग को मोनेटाइजेशन के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप लोगों ने एड्स बहुत अच्छे से प्लेस करे हैं, लेकिन आप लोग को ग्रोथ के बारे में नहीं पता है, तो भाई जब ऐड लगा के फायदा ही क्या जब ऐप ग्रो ही ना करे। कौन यूज़र आपके ऐप पे आएगा और कौन यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बैलेंस करके चलनी है। अगर आप लोग को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में तो हमारी टीम आपके साथ हेल्प कर सकती है आपकी। तो उसके लिए आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो। अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो उसमें हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।